हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनेट लव स्टोरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जुनून मोहब्बत का एपिसोड नंबर 56। यहाँ सब सुबह 6 बजे उठ चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग निविया का फ़ोन कब से रिंग हो रहा था। उठकर बिना आंखें खोले कहती है, हाँ बोलो। अंजलि कहती है, अभी तक सोई हुई हो? टाइम का पता भी है? कितना लेट हो गया है। ये सब क्या है? उठ जाओ, लेट हो, 6 बज गए हैं। निबिया खोल कर उठ जाती है और टाइम देख रही थी और डायरेक्ट कहती है, क्या इतना टाइम हो गया, आपने उठाया क्यों नहीं? तो अंजलि कहती है, मैं वहाँ हूँ क्या, और देखो फ़ोन पर कितने सारे मैंने फ़ोन किए हैं। तो फिर निविया हाँ तो जल्दी से उठ जाती है और अंजलि को कहती है, आई एम सॉरी, मैं अभी जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाती हूँ। और घर में सारे चर्च जाने के लिए रेडी थे। पहले चर्च की शादी थी सुबह ही। निविया फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करती है और जल्दी जल्दी से तैयार होने लगती है। अंदर जाकर भूमि बपी कहती है, बी केयरफुल निविया, गिर ना जाओ। निविया कहती है, आज तो गिरे उठे, आज तो कुछ अलग ही है। जूलिया कहती है, हाँ ठीक है, जाओ, खुश हो, यही देखकर हम सब खुश हैं। फिर निविया तैयार होने लगती है। निविया का लुक ये था, ब्लू सूट, वाइट शर्ट, हाथ में वॉच, ओपन हेयर, वाइट फ्लावर पॉकेट में था और लाइट सा मेकअप। कमाल लग रही थी। तैयार हो जाती है और अंजलि को टेक्स्ट कर देती है। अंजलि देखकर ओके माय लव लिखती है और सेंड कर देती है। यहाँ अंजलि पार्लर में थी, तैयार हो रही थी। तैयार होकर मिरर के सामने देखती है और बाकी जो तैयार करने वाले थे और भूमि बाकी देखते रह जाते हैं। कहते हैं, वाह, तैयार करने वाली। अंजलि का लुक कुछ ऐसा था, वाइट वेडिंग गाउन, ओपन हेयर, सिंपल सिंपल ज्वेलरी, लाइट मेकअप, फुल दुल्हन वाइब लग रही थी। अंजलि मुस्कुरा रही थी। फिर भूमि भाभी कहती है, परफेक्ट ब्राइडल। फिर दोनों कार में से चर्च के लिए निकल जाते हैं। निविया तैयार थी और फैमिली के साथ चर्च के लिए निकल जाती है। अंजलि की फैमिली भी चर्च पहुंच चुकी थी। अंजलि के मम्मी पापा बहुत खुश थे और सोचते हैं, अंजलि के पापा कहते हैं कि पता नहीं था कि दोबारा से ही यहाँ पर आकर दोबारा वही निविया के साथ उसकी शादी होगी। हमें नहीं पता कब किसके साथ किसकी जोड़ी बनी हुई है, लेकिन मेरी बेटी खुश है। अब मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है। वो खुश रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ निविया तैयार थी और फैमिली के साथ भी चर्च के लिए निकल गई थी। दोनों पहुँच गए थे, लेकिन अंजलि पहले पहुँची थी और थोड़ी देर बाद निविया भी पहुँच जाती है। अंजलि निविया का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। निविया कार से उतरती है, निकलती है। अंजलि की नज़र पड़ती है और नज़रें ठहर जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। निविया की आंखों में आंसू आ गए थे। जूलिया कहती है, इट्स ओके, ये नॉर्मल फीलिंग है, रिलैक्स। निविया अंजलि के पास जाती है। अंजलि निविया के आंसुओं को साफ करके कहती है, सब ठीक है, मैं हूँ ना, बस थोड़ी देर में तुम मेरी। निविया हाथ पकड़ लेती है और अंजलि चुप से अंजलि को देखकर स्माइल कर रही थी। वो दोनों हाथ पकड़कर अंदर जाते हैं। अंजलि को देख कर स्माइल ही कर रही थी, कुछ नहीं कह रही थी, चुप थी। एक अलग सी फीलिंग थी। दोनों नर्वस थे, क्योंकि पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन तब की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। दोनों अंदर जाते हैं। सब फ्रेंड्स मौजूद थे पहले से ही। दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं फिर, और फिर प्रीस्ट उनके सामने आते हैं और कहते हैं, जीसस क्राइस्ट के सामने ये प्रॉमिस और ये शादी दोनों की मर्ज़ी से शुरू होती है। गाइस, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो, ओके। और कुछ गलत कहा हो तो मुझे बता देना कि क्या गलत है। आइंदा मैं कोशिश करूँगी सही करने के लिए। मुझे इतना आइडिया नहीं है, जो मुझे पता है वो मैं करूँगी। प्रीस्ट कहते हैं निविया को देखकर,
क्या तुम आज से अभी से अपने सारे सुख दुख खुशी गम और सारी ज़िंदगी साथ रहने का प्रॉमिस करती हो? अपने हर हर मुकाम पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर अंजलि के साथ दोगी? अगर हाँ है तो से यस निव्या। अंजलि को देखकर मुस्कुराकर फिर अपनी फैमिली को देखकर कहती है यस। सब क्लैप करते हैं। फिर प्रीस्ट अंजलि से सेम सवाल पूछते हैं। अंजलि निव्या को देख रही थी और आंखें बंद कर देती है। उससे सारी यादें और बातें याद कर आ जाती हैं, और वो सारे पल जब पहली बार ये लोग मिले थे, जब पहली बार गलती से किस हो गई थी, पहली बार अंजलि का चिढ़ना निव्या से, पहली बार कॉल पर बात करना, पहली बार ऐसा फील होना कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पहली बार दोस्ती का हाथ बढ़ाना, सब पहली बार एक अजनबी से हमदर्द बनना, ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनना, ऐसा बनाना कि उसके बगैर रहा ना जाता हो। ये सारी बातें याद आ रही थी। आंखें खोलकर निव्या को देखकर कहती है यस। सब मुस्कुराकर क्लैप करते हैं। फिर प्रीस्ट कहते हैं अब रिंग एक्सचेंज करो, पहना दो। निव्या अंजलि का हाथ प्यार से पकड़कर रिंग पहना देती है और वहीं पर किस कर देती है हाथों पर। अंजलि फिर निव्या को रिंग पहना देती है। प्रीस्ट कहते हैं अब दोनों की शादी कंप्लीट हुई, आज से दोनों लाइफ पार्टनर हुए। जीसस क्राइस्ट के सामने ये प्रॉमिस किया है तुम दोनों ने, अब इसे सारी ज़िंदगी निभाना होगा। अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं। सारे ऑकवर्ड हो जाते हैं, पर इन्हें पता था कि ये सब होता ही रहता है। निव्या मुस्कुराकर अंजलि के करीब जाती है और चेहरे को पकड़कर, अंजलि नर्वस हो गई थी कि अभी क्या ही करेगी। अंजलि की आंखें बड़ी हो गई थी, पर निव्या मुस्कुराकर चीक्स पर किस करती है और पीछे हो जाती है, जिसे देखकर अंजलि को इतना प्यार आता है निव्या पर कि वो कितना समझती है कब उसे कैसा लग रहा है, कैसा फील होगा, वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए। तो इसीलिए अंजलि भी निव्या के करीब जाकर किस करती है चिक्स पर। दोनों खुश थे, सबसे मिलती हैं, सब ब्लेसिंग करते हैं, सब फ्रेंड्स से मिलते हैं, चीयर्स करते हैं। फिर चर्च से निकलकर दोनों की फ़ोटोशूट होती है, बहुत ही प्यारी एक दूसरे के साथ। अब इतने कंफर्टेबल हैं और प्यार है एक दूसरे में तो होगा ही। फिर एक और प्यारी सी रस्म होती है। अंजलि एक स्टेज पर खड़ी हो जाती है, साइड में ही बना हुआ था। अंजलि के हाथ में वाइट बुके था, जो अक्सर ब्राइडल के हाथों में होता है। गाइस, चर्च की शादी किसी ने देखी होगी तो उन्हें पता होगा कि ब्राइड के हाथ में एक फ्लावर का बुके होता है, जो शादी कंप्लीट होने के बाद वो फ्लावर का बुके पीछे की तरफ फेंकती है, और जिसके हाथ में गिरता है उसका मतलब उसकी शादी होने वाली है। जैसे यहाँ पर हिंदू रिवाज में कलीरें हाथों पे गिरती हैं चूड़ियों को खनका कर, वैसे ही कुछ। फिर सारे अंजलि के पीछे खड़े हो जाते हैं। अंजलि बिना मुड़े ही पीछे से बुके गिरा देती है और वो जाकर जेनी के हाथ पे गिरता है। सब खुश होकर जेनी को देख कर कहते हैं अरे वाह, अब जेनी की बारी है। सब टीस कर रहे थे। निव्या कहती है हाँ भाई हाँ, अभी अर्जुन और जेनी रह गए हैं, अब इनके भी पकड़ कर शादी करवा देते हैं। जेनी मुस्कुरा कर सर नीचे कर देती है। फिर जेनी को देख कर दिव्या कहती है ओके, अब शादी कर लेनी चाहिए क्यों। जेनी मुस्कुरा रही थी और कहती है क्यों नहीं, ये कहती है। सब एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही 12 बज गए थे। एक बेंच पर निव्या और अंजलि बैठे हुए थे। सब एक तरफ एंजॉय कर रहे थे, उन्हें छोड़ दिया था। शादी हो गई है गाइस, देखा जाए तो चर्च से शादी हो चुकी है। अब दोनों लाइफ पार्टनर हैं। निव्या अंजलि के कंधे पर सर रखकर चुप से बैठी हुई थी। अंजलि कहती है क्या हुआ वाइफी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे निव्या कहती है अब आप मेरी हैं ना अंजलि जी, अब मेरी ज़िंदगी है आप। ये कहकर साइड से हक करती है। अंजलि कहती है मुझे तुमने माफ़ कर दिया ना। निव्या कहती है हाँ क्यों नहीं, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं।
निव्या कहती है क्योंकि हम जितना भी पास बुलाने की कोशिश करें, पास हमारे जहन में कभी ना कभी ऐसे ही बैठे बिठाए आ ही जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे ही दोबारा शादी करूँगी, तुमसे ही प्यार कर बैठूँगी। निव्या कहती है यही तो है, हमें नहीं पता कि ज़िंदगी के किस मोड़ पर हमें किस के साथ कब और कितना प्यार हो जाए। ये कहकर दोनों मुस्कुरा रहे थे और निव्या को अंजलि ने साइड से टाइट से हक किया हुआ था। दोनों चुप से एक दूसरे को फील कर रहे थे। यहाँ ऐसे ही वक्त गुजर रहा है, 1 बज जाते हैं। यहाँ सब फिर लंच करते हैं साथ में ही। एक रेस्टोरेंट था वहीं पर जाकर लंच करते हैं। फिर निव्या की माँ कहती है अब चलो, लेट हो रहा है, शादी है, अभी फेरे बाकी हैं, हमें चलना चाहिए। फिर अंजलि के घर जाना है। निव्या अंजलि को देखकर मुस्कुरा कर कहती है हाँ क्यों नहीं, चलते हैं और फिर आपकी बहू को घर ले आते हैं। सब मुस्कुरा रहे थे। फिर वहाँ से निव्या अंजलि को हक करके कहती है चलो मिलते हैं शाम को। फिर सारे चर्च से चले जाते हैं। अंजलि कार में बैठकर चली जाती है। रिंग को देखकर मुस्कुरा रही थी और निव्या भी रिंग को देखकर किस करती है। यहाँ सारे तैयारियाँ करने लगते हैं शाम की बारात की। निव्या फिर से आउटफिट चेंज करती है, सब चेंज करते हैं। और अब निव्या ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, दुल्हन की तरह सजी हुई थी। पहली बार निव्या ने कुछ ऐसा पहना था जिससे वो हट कर लगे। बस वेट कर रही थी, सारी तैयारियां कर रहे थे। फिर शाम के वक्त निव्या और फैमिली बारात लेकर निकल जाते हैं और वहाँ फिर से धूमधाम से डांस करते हुए जा रहे थे। गीता, जैनी, अर्जुन पागलों की तरह डांस कर रहे थे पर ऐसे ही पहुँच जाते हैं अंजलि के घर। कुछ देर में यहाँ अंजलि तैयार थी, सब खुशी, सारी तरफ खुशियाँ और महफिल सजी हुई थी। अंजलि का लुक बताती हूँ, आज तो क्या ही खूबसूरत लग रही थी। सारा श्रृंगार किया हुआ था, मेहरून कलर का लहंगा, डार्क रेड कलर होता है ना, खूनी कलर, वो फुल ब्राइडल ज्वेलरी, मेकअप और वो चेहरे का नूर और खुशी से अंजलि कमाल ही लग रही थी। जो अब नहीं है ऐसे ही सब तैयार थे। भूमि अंदर आती है और माँ भी। दोनों अंजलि को देखकर बधाइयाँ देते हैं और माँ कहती है खुश रहो, अब मेरी बेटी को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें, बस अब यही प्रार्थना है भगवान से। ये कहकर गले लगाती है और सबसे मिलती है अंजलि। सौम्या टीजिंग करते हुए कहती है ओए होए, कोई तो रोक लो, अब निव्या गिर ही जाएगी और भी ज़्यादा तुम्हारे प्यार में। अंजलि मुस्कुरा कर शर्मा देती है, कहती है तू भी ना। दिव्या कहती है आकर क्या यार, इतना भी खूबसूरत नहीं लगना होता, हम सब फीके लग रहे हैं क्यों। सौम्या। संजय आ जाता है पीछे से और कहता है जिसकी शादी है वही खूबसूरत लगना चाहिए। अंजलि के पास जाता है। दिव्या और सौम्या थोड़े से सैड हो जाते हैं। संजय अंजलि के पास जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं सारी बातें बताऊंगा अभी, लेकिन तुम्हारी शादी है तो रहने दो प्लीज़। पर दिव्या को इतना गुस्सा आया हुआ था क्योंकि कल रात जो हालत थी चैनी की, उसकी वजह से उसका प्यार है गाइस। वो अंजलि से मिलकर वहाँ से चली जाती है। अंजलि कहती है कोई बात नहीं, अभी के लिए छोड़ दो सबको, ओके। और क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई हुई है। संजय कहता है नहीं आई, वो नहीं चाहती थी कि आज का स्पेशल दिन आपका ख़राब हो। वैसे भी निव्या भी उस पर गुस्सा ही करेगी, उसका मूड ख़राब हो फिर अच्छा नहीं होता। फिर संजय वहाँ से चला जाता है। सौम्या खड़ी थी, बाकी भी फैमिली अंजलि के खड़े हुए थे। सौम्या कहती है क्या ही है यार। अंजलि कहती है कुछ ना कुछ तो है जो संजय ने बताया नहीं है, उससे पूछना पड़ेगा। सौम्या कहती है अभी के लिए तुम अपनी शादी पर कंसंट्रेट करो। फिर यहाँ ऐसे ही निव्या की बारात आ चुकी थी और बाहर एंट्रेंस पर थी। सौम्या कहती है जाकर पहले पैसे दो फिर अंदर एंट्री होगी। निव्या कहती है ओके,
ले लीजिए, बोलिए कितने चाहिए। गीता कहती है वहाँ से, क्योंकि वो निव्या के साइड थी, बेबी क्या कर रही हो, आने दो ना। ये सौम्या, फिर सौम्या कहती है नहीं ऐसे नहीं, पहले पैसे फिर एंट्री। निव्या पैसे दे देती है और अंदर आ जाते हैं। सब पानी और जूस वगैरह पीते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी कहते हैं अब शादी का मुहूर्त है, दोनों दुल्हन को ले आए। फिर निव्या जाती है मंडप पर और अंजलि का वेट कर रही थी। बहुत ही बेसब्र थी, इधर उधर देख रही थी और दिल की धड़कनें भरी हुई थी। निव्या थोड़ी सी नर्वस भी थी पर खुश भी थी। थोड़ी देर बाद अंजलि आ जाती है। एंट्रेंस पर सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं, सिर्फ फोकस लाइट थी अंजलि पर। निव्या अंजलि को देखकर मुस्कुरा रही थी। सारे अंजलि को देख रहे थे और तारीफ़ें कर रहे थे। अंजलि धीरे धीरे आ रही थी, अकेली थी, कोई साथ में नहीं था। निव्या जैसे नज़दीक आती है मंडप पर, निव्या अपने हाथ देती है। अंजलि हाथ पकड़कर अंजलि को मंडप में ले आती है और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पंडित जी कहते हैं चलिए अब वरमाला का समय हो गया है। एक तरफ सौम्या और एक तरफ जैनी दोनों लेके आते हैं वरमाला। पहले अंजलि वरमाला उठाती है और निव्या की तरफ बढ़ती है, पर जैनी उसे पीछे कर देती है। तब तक गीता और अर्जुन भी आ गए थे। कहते हैं ऐसे कैसे, हाँ पहले तो ऐसे ही दे दिया था हमारी निव्या को, अब ऐसे नहीं देंगे। तो अंजलि कहती है अरे क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। निव्या कहती है छोड़ो ना, क्या कर रहे हैं। अंजलि कुछ नहीं कहती, अंजलि मुस्कुरा रही थी। फिर निव्या छुड़ा कर अपने आप को कहती है नहीं, मुझे अपनी अंजलि जी को परेशान नहीं करना, मेरी वाइफ है ये। जैनी कहती है हाँ अभी तक नहीं बनी। निव्या कहती है चर्च में शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है ये। देख के सब मुस्कुरा रहे थे। वो कहती है निव्या जल्दी जल्दी पहना दो, उनका भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे के पागल। अंजलि फिर नज़दीक जाकर निव्या सर झुका देती है और अंजलि पहना देती है। सब फूल फेंकते हैं और सब तालियां और शोर कर रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर अंजलि को भी निव्या वरमाला पहना के लिए नज़दीक जाती है तो सौम्या पीछे कर देती है। कहती है जैसी करनी वैसी बननी। निव्या कहती है मैंने तो नहीं किया था, इन लोगों ने किया था, प्लीज़। सौम्या कहती है अंजलि को देखकर क्या सच में, अभी भी सोच ले, टाइम है, बच सकती है इस निव्या थॉमस से। सब मुस्कुरा रहे थे। अंजलि कहती है नहीं मुझे फंसना है इस प्यार में, ये मुझे किडनैप करके रखी, सारी ज़िंदगी मैं उसके साथ ही रहूँगी। तो सब मुस्कुरा रहे थे। ये बात सुनकर निव्या के मन में और भी अंजलि के लिए रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ चुका था। वो बहुत ही प्यार से देख रही थी। हाय हाय क्या ही क्यूट मोमेंट था। अगर पिक्चर बनाई जाए, दिखाया जाए तो मैं दिखा, क्या ही था मंजर। हाँ स्टोरी पर आते हैं। फिर निव्या अंजलि के वरमाला पहना देती है, सब फूल फेंकते हैं। इस तरह से इन दोनों की वरमाला कंप्लीट हो जाती है। सारे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और 1 घंटे के बाद पंडित जी कहते हैं अब फेरों का वक्त हो गया है। दोनों फिर मंडप पर बैठ जाती हैं। फिर सारी रस्में स्टार्ट हो जाती हैं। कन्यादान किया जाता है अंजलि का। माँ बाप दोबारा से कन्यादान करते हैं और अंजलि के हाथ पर हाथ रखकर राजीव जी कहते हैं बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना, और अंजलि तुम्हें भी ख्याल रखना है। दोनों मुस्कुरा कर अपने पापा को अंजलि कहती है क्यों नहीं पापा, मेरी जान है ये, अपनी जान का किस तरह से ख्याल रखा जाता है मुझे पता है। निव्या भी कहती है अंकल प्रॉमिस करती हूँ कि कभी भी मेरी वजह से इनको कभी अब दुख नहीं मिलेगा। बस फिर ये कन्यादान की रस्म ख़त्म होती है। फेरों का वक्त होता है। पंडित जी कहते हैं फेरों के लिए खड़े हो जाइए। दोनों फेरों के लिए खड़ी हो जाती है। फिर निव्या चलती है। 1 कदम, 2 फेरे, 3 फेरे, 4 फेरे। हर फेरों के साथ साथ प्रॉमिस भी होता है कि हम हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। हम तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आज से
तुम्हारे हर सुख दुख मेरे हैं, हमारी हर चीज़ साझा होगी, हम इस रिश्ते में बराबर के हकदार हैं। ये सारी प्रॉमिसेस आपको पता ही है क्या क्या प्रॉमिसेस होती हैं। बाकी के 3 फेरे में अंजलि आगे थी और प्रॉमिस करती है, फेरे लेती है। इस तरह से फेरे कंप्लीट होते हैं। फिर दोनों बैठ जाते हैं। सब बहुत खुश थे, तालियां और फोटोज़ वगैरह चल रही थी। दिव्या अंजलि जेनी का हाथ पकड़ के कहती है, तुम ठीक हो? क्योंकि संजय वहीं था। जेनी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। जेनी कहती है, एक बात कहूँ? दिव्या कहती है, हाँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर दिव्या कहती है, क्या 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 कहा? जेनी कहती है, हाँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दिव्या कहती है, हाँ, क्यों नहीं? जेनी कहती है, हाँ चिल्लाओ मत, अभी नहीं, पर शादी कंप्लीट होने के बाद में जो कुछ देना है तुम्हें। दिव्या कहती है, हाय, जो मुझे करना चाहिए तुम कर रही हो। जेनी कहती है, प्यार में सब बराबर होता है और एक ज़्यादा करे दूसरा कम करे, इससे कोई मतलब नहीं होता। जेनी थैंक्स से हक कर लेती है साइड से, कहती है, आई लव यू सो मच। हाय, क्या रिएक्शन दूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जेनी कहती है, कुछ नहीं, फिलहाल हमारी निव्या अंजलि की शादी हो जाए। फिर दिव्या जेनी के इस फोरहेड पर किस करके कहती है, हाँ बिल्कुल, जब तुम चाहो, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा, ठीक है। जेनी मुस्कुरा देती है और सोचती है, क्या ही है ये, शायद मैं इतना प्यार नहीं करती जितना ही करने लगी है। मेरी माँ सच कहती थी, उसी से शादी करना जो तुमसे ज़्यादा प्यार करता हो। बस। तो यहाँ पर निव्या को पंडित जी मंगलसूत्र देते हैं और कहते हैं, पहना दीजिए। पर निव्या कहती है, भाभी को देखकर, भाभी तो भूमि भाभी समझ जाती हैं और एक और मंगलसूत्र लेके आती हैं। निव्या कहती है पंडित जी को, हम दोनों की शादी है, हम दोनों रिश्ते में बराबर हैं, राइट? पंडित जी कहते हैं, हाँ, तो हम एक दूसरे को ही क्यों ना मंगलसूत्र पहना दें। तो पंडित जी कहते हैं, क्यों नहीं। इस बात से अंजलि के पेरेंट्स और निव्या के पेरेंट्स बहुत ही खुश होते हैं। अंजलि देख कर सोच रही थी, यार कितनी मैच्योर है, कितनी समझदार है, जितनी ही मस्तीखोर है उतनी ही समझदार है। ऐसा लगता है अभी तक मैं इसे पहचान नहीं पाई हूँ। फिर निव्या अंजलि को एक मंगलसूत्र देती है और खुद भी एक मंगलसूत्र अपने हाथ में लेती है। पहले निव्या अंजलि की आंखों में देख कर कहती है, इजाज़त है? अंजलि कहती है, क्योंकि अंजलि की आंखों में आंसू आ चुके थे, तो अंजलि कहती है, हाँ, इशारे से। तो निव्या आराम से अंजलि के मंगलसूत्र गले में पहना देती है। सब फूल फेंकते हैं, खुश होते हैं, दुआएं देते हैं। ऐसे ही अंजलि निव्या के गले में पहनाने से पहले कांप रहे थे उसके हाथ। अंजलि हाथों को पकड़ लेती है, कहती है, रिलैक्स रहिए, आप डर क्यों रही हैं? अंजलि कहती है, ये खुशी है जो संभाले नहीं संभाल रही। निव्या कहती है, कोई बात नहीं, होता है। तो फिर अंजलि निव्या के ही गले में मंगलसूत्र पहना देती है। क्या ही मस्त और खूबसूरत पल था इन दोनों के लिए, बराबरी का था। दोनों लड़कियां हैं, लड़कियों की शादी हो रही है, एक दूसरे के साथ सेम जेंडर है, इक्वलिटी भी है। प्यार में इक्वलिटी और रिस्पेक्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। प्यार तो बाद में आता है, पहले ये सारी चीज़ें आती हैं। एक दूसरे को समझना बिना कहे ही, यही प्यार है। चलिए, फिर सिंदूर दान की बारी आती है। पंडित जी सिंदूर देते हैं निव्या को। निव्या सिंदूर को अपनी चुटकी हाथों में लेकर मांग टीके को हटाकर अंजलि के मांग में सिंदूर डाल देती है। थोड़ा सा अंजलि के नाक पर दोबारा से गिरता है। भूमि भाभी फिर से कहती है, परफेक्ट। याद है आपको एपिसोड? जो शुरू से ही मेरे एपिसोड सुन रहे हैं उन्हें याद ही होगा, क्या था। भूमि भाभी कहती है, ये दोबारा पल देखने को मिलेगा, सोचा नहीं था। इसके हस्बैंड अनिल कहते हैं, हाँ यही है। सब मुस्कुरा रहे थे। गीता कहती है, कितना प्यार है, देखो नाक पर सिंदूर गिरा है। सौम्या कहती है, मेरा भी तो गिरा था। गीता कहती है, हाँ। फिर निव्या अंजलि को सिंदूर दे देती है, कहती है, मेरी बारी है। अंजलि कहती है,
हाय वैसे भी कितनी प्यारी लग रही हो और लोगों की। दिव्या कहती है अच्छा सच में। अंजलि कहती है सच में। फिर अंजलि सिंदूर उठाकर निव्या के मांग में भर देती है और निव्या के भी नाक पर गिरता है। इस तरह से सब ब्लेसिंग्स देते हैं, खुश होते हैं। पंडित जी फिर कहते हैं ये शादी संपन्न हुई। आज से तुम दोनों आजीवन के लिए जीवन साथी हुए, पूरी ज़िंदगी के लिए। फिर सबसे आशीर्वाद ले लीजिए, ये कहकर पंडित जी उठ जाते हैं। फिर निव्या और अंजलि एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहती है अंजलि के बोलिए मिसिस वाइफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। निव्या कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर अंजलि निव्या थॉमस। अंजलि भी कहती है हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसिस निव्या अंजलि गुप्ता। एक दूसरे को सरनेम दे चुके थे और बहुत ही प्यारा था। निव्या अंजलि हमारी प्यारी ही है, साथ निव्या का दे रहे हैं, सबके सब अंजलि को छोड़ दिया है। बैड यहाँ पर फिर दोनों उठकर पंडित जी से आशीर्वाद लेते हैं, अपनी फैमिली से आशीर्वाद देते हैं, मिलते हैं और जेनी और दिव्या से मिलने जाते हैं। दिव्या कहती है पता है क्या हो रहा है। जेनी हाथ पकड़ लेती है, कहती है अभी नहीं। निव्या कहती है क्या हो रहा है। जेनी कहती है हमारी शादी भी जल्दी ही होगी। ये सुनकर झटका सा लगता है। दिव्या कहती है क्या कहा। अच्छा दिव्या तुमने प्रपोज किया। दिव्या कहती है मैंने नहीं किया, आपकी दोस्त ने कहा है और डायरेक्ट कह दिया। दिव्या क्या हम शादी करें, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अंजलि हैरानी से जेनी को देखती है और कहती है इसका समझ नहीं आ रहा, लगता नहीं है इसी शक्ल से। मुस्कुरा रहे थे और जेनी को हक करती है निव्या और निव्या कहती है मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ ऐसे ही इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। डिनर का वक्त हो जाता है। डिनर के साइड बैठे हुए थे और सब डिनर करते हैं एक लंबी सी डाइनिंग टेबल पर। सारी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब बहुत खुश थे। निव्या और अंजलि एक दूसरे को देख रहे थे। निव्या अंजलि को और अंजलि निव्या को खाना खिलाती हैं हाथों से। बहुत ही अच्छा और कहते हैं ना हैप्पी मोमेंट। अच्छा चल रहा है, पता नहीं कब तक अच्छा चलेगा ये नहीं पता। मैं कुछ गलत नहीं करूँगी गाइस, अब दोबारा शादी हुई है इन लोगों की। यहाँ पर फिर खाना कंप्लीट हो जाता है और थोड़ी देर के लिए सब बात कर रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह चल रहा था। दिव्या को जेनी एक साइड लेकर आती है, कहती है अब बोलो। जेनी कहती है मुझे नहीं पता लेकिन हम शादी कर लेते हैं, मुझे पता नहीं क्यों डर सा है। दिव्या जेनी का फेस होल्ड करके कहती है किस बात का डर। मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी रहूँगी और मैं कहीं नहीं जाने वाली। जेनी कहती है ऐसी बात नहीं है, आपका काम, आप ब्लॉगिंग करती हैं, ये वो कहाँ कहाँ जाती हैं, मेरे मन में हमेशा डर ही बैठा रहेगा। आप डेली ऐसा तो नहीं है कि सुबह गई और शाम को आ गई मेरे पास और मेरे पास ही रहीं, रात को अपनी बाहों में सुलाया, ये सब। दिव्या देख ही रही थी उसे, वो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। दिव्या कहती है मैं छोड़ दूँ ये सब। जेनी कहती है क्या छोड़ दूँ, नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा। दिव्या कहती है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगी, तुम मेरा प्यार हो, मेरी मोहब्बत हो, तुम कहोगी तो मैं छोड़ दूँगी। वैसे भी मैंने तकरीबन आधी दुनिया से ज़्यादा जगह घूम चुकी हूँ। पहले रुकने की कोई वजह नहीं थी, अब रुकने की और ठहरने की बहुत बड़ी वजह है और वो वजह तुम हो मेरी जान। ये कहकर जेनी को हक कर लेती है, कहती है तुम कहोगी तो मैं कुछ भी करूँगी। जेनी कहती है देखो जिस चीज़ में खुशी हो वही करनी चाहिए। दिव्या कहती है नहीं, तुम में मेरी खुशी है और तुम कहो तो सही। जेनी कहती है बस तुम मेरे साथ रहो, सुबह जाओ और शाम को मेरे पास आ जाओ, बस और कुछ नहीं। मैं तुम्हारा चेहरा डेली देखना चाहती हूँ, बस गॉड तुम्हें हमेशा सलामत रखे और तुम ऐसे ही रहो। दिव्या कहती है तुम्हें किस बात का डर है। जेनी कहती है अब खोने का, क्योंकि मैं दोबारा से नहीं खो सकती, क्या करूँ, अब तुमसे दिल लग गया है। दिव्या कहती है सिर्फ दिल लगा है कि प्यार भी हुआ है। जेनी कहती है क्या लगता है। दिव्या कहती है लगता तो बहुत कुछ है। देख के मुस्कुरा रही थी। फिर दिव्या अपने घुटनों पर आकर
क्योंकि रिंग बॉस लेकर घूमती थी दिव्या। उसे लगता था कि कभी भी अगर जेनी ये कहेगी कि अब हमें साथ रहना चाहिए तो उसी टाइम पर पहना देगी। और दिव्या को ये था कि आज न कल ये होगा। दिव्या ऐसे ही बैठ जाती है। तो बाकी वहाँ पर खड़े हुए साइड में सब देख रहे थे, तो निव्या और अंजलि को भी बुलाते हैं कि आओ देखो क्या चल रहा है। तो निव्या और अंजलि भी आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो ये सामने देखो, क्योंकि एक साइड पर खड़े हुए थे। तो कहते हैं यार सच में हो रहा है ये। जेनी के गीता कहती है यार जेनी हाँ कर दे बस। सौम्या कहती है, अंजलि और निव्या डायरेक्ट कहते हैं हाँ ही करेगी देखना। सब इसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं आप दोनों को पता है। निव्या और अंजलि कहती है पता नहीं, लेकिन जिस तरह से जेनी अब उसे देख रही है अब इसकी आंखों में प्यार दिख रहा है, ये कहती है। फिर ऐसे ही दिव्या कहती है विल यू मैरी मी जेनी डिसूजा, और हमेशा मेरी रहना, फॉर एवर माइन प्लीज़ एक्सेप्ट इट और बी माइन फॉर एवर, ये कहती है। जेनी मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। फिर यस कहती है, हाँ यस यस, और जल्दी करनी है। दिव्या जल्दी जल्दी बॉक्स से रिंग हट निकाल कर बॉक्स को फेंक कर जल्दी जल्दी निव्या का जेनी का हाथ पकड़कर जेनी के हाथ में रिंग पहना देती है और खड़ी होकर जेनी को हक करके गोल गोल घुमा रही थी। जेनी कह रही थी बस करो, और बहुत खुश थे। और दूर से अर्जुन सीटी मार कर कहता है वाह मेरे प्यारी शेर ज़बरदस्त। तो सबको ये लोग देखते हैं जेनी और दिव्या, और कहते हैं ये लोग कहाँ से आ गए। तो दोनों हेलो ऐसे करते हैं। फिर नज़दीक आकर सबसे मिलते हैं और निव्या कहती है तुम खुश हो ना। जेनी कहती है हाँ। दिव्या से पूछती है अब कब शादी है। दिव्या कहती है जैसी इसकी मर्जी, जहाँ ये करना चाहे। जेनी कहती है मुझे तो चर्च में ही करनी है। दिव्या कहती है ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्ज़ी, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा, और तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर ना जाऊँ। गाइस मैं अभी ही कह देती हूँ, मैंने अभी ही इसी वक्त फैसला किया है कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ रही हूँ। सब कहते हैं क्या। हैरानी से अंजलि कहती है तू तो कभी नहीं छोड़ने वाली थी, अब क्या हो गया। अंजलि को दिव्या कहती है अब एक वजह मिल गई है रुकने की, अब ज़िंदगी में ठहर कर अपनी फैमिली बनानी है, एक घर जिसमें हम दोनों साथ रहें, एक छोटा सा एक पपी डॉग भी हो, और गार्डनिंग करें, साथ में रहें। मैं सुबह जाऊं, इसको भी ये भी जॉब पर जाए और शाम को हम दोनों साथ में आएँ, शाम की चाय एक साथ पिएं और रात को एक दूसरे की बाहों में सो जाए। बस ये जेनी का सपना है और मैं इस सपने को पूरा करके रहूँगी। इसके लिए भले ही मुझे कहीं पर भी जॉब करनी पड़े, मैं करूँगी। अंजलि हक कर लेती है दिव्या को, कहती है वेरी गुड, वेरी हैप्पी फॉर यू। दिव्या कहती है मेरी ज़िंदगी में वैसे भी कोई नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं है, तुम लोग हो ना, दोस्त हो, मेरी फैमिली हो। लेकिन अब मेरी फैमिली और मेरे जीने की वजह मुझे मिल गई है जेनी के रूप में। जेनी भी मुस्कुरा कर देख रही थी और ऐसे ही सब अंदर आते हैं। यहाँ पर अंजलि की विदाई का समय हो जाता है। यहाँ अंजलि अपने मम्मी पापा से गले लगा कर मिलती है, वो रोती है और कहती है अब मैं जा रही हूँ मम्मी। मम्मी कहती है ना ही ये घर तुमसे अलग हुआ है और ना ही तुम इस घर से अलग भी हो, ये तुम्हारा तब भी जितना घर था अभी भी इतना ही है, तुम जब भी आकर यहाँ पर रह सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। राजीव जी से अंजलि मिलती है, कहती है थैंक यू पापा। राजीव जी कहते हैं मेरी बेटी मेरे बच्चों की खुशी से भरकर मेरे लिए कुछ नहीं है, बस तुम खुश रहो। निव्या को भी हक करके कहते हैं ये भी मेरी बेटी है और तुम दोनों खुश रहो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही सबसे मिलकर भूमि भाभी को भी मिलकर हक करके और सबसे मिलकर अंजलि निव्या के साथ कार में बैठकर एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखती है। सारी यादें, सारे पल इस घर में गुजरे हैं, तो वो घर को देखकर आंसुओं को साफ करके गाड़ी में बैठ जाती है। ऐसे ही निव्या और निव्या के फ्रेंड्स, अंजलि के फ्रेंड्स भी निव्या के घर पे ही जाते हैं और गाड़ियों में सब निकल जाते हैं और फैमिली अंजलि की बाय कर देती है। वो वहीं पर खड़ी होकर देख रही थी और मुस्कुरा कर निव्या अंजलि की माँ कहती है
हे भगवान, अब मेरी बेटी की ज़िंदगी में सब ठीक रखना, बस इतना ही चाहिए मुझे। ये कहकर अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर निव्या और अंजलि की कार में अंजलि खामोशी से बैठकर बाहर देख रही थी। निव्या हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या हुआ मेरी अंजलि जी को? हाँ, अगर आप ऐसे ही रोएंगे तो चलते हैं, गाड़ी मुड़ा देते हैं, हम वहीं रहेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह सकती हूँ। अंजलि मुस्कुरा कर निव्या के हाथ पर हाथ रख कर कहती है, नहीं, लेकिन मुझे तो अपने ससुराल जाना था। भाई, मुझे जाना है अपने निव्या के घर, अपने साजन के घर। तो निव्या मुस्कुरा रही थी और कहती है, अच्छा ठीक है, मेरी वाइफ को जो चाहिए वही होगा। अंजलि फिर कंधे पर सर रख देती है। निव्या चेहरे को साफ करती है और कहती है, क्या आंसुओं से चेहरा ख़राब किया हुआ है? हाँ। अंजलि कहती है, तुम हो ना साफ करने के लिए, बस। निव्या कहती है, हाँ भाई, आप जो कहेंगी वही करूँगी मैं, इसीलिए बस। ऐसे कहकर फिर थोड़ी देर में निव्या के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंड वेलकम होता है। फटाक फायरवर्क्स चल रहे थे। गीता और सौम्या ने सारी तैयारियां पहले ही पहुंचकर कर ली थी। माँ पहले से ही गाड़ी पहुंच चुकी थी, निकल चुकी थी। माँ एंट्रेंस पर खड़ी हुई थी। निव्या की माँ सुजाता जी आरती की थाली लेकर दोनों कार से उतरती है। निव्या अंजलि का हाथ पकड़ लेती है और अंदर लेके आती है, कहती है, वेलकम योर होम, आर होम। फिर अंजलि मुस्कुरा कर दोनों एंट्रेंस पर खड़े हो जाते हैं। माँ आरती करती है, तिलक करती है, फिर कलश को रख कर कहती है, इसे गिरा कर अंदर आओ। अंजलि कलश को गिरा कर अंदर आती है। फिर एक थाल में लाल कलर का पानी होता है, वैसे पैरों को डुबा कर पैरों की छाप वाइट कलर के कपड़े पर देकर अंदर आती है। माँ फिर मंदिर में इन दोनों को खड़ा कर देती है और कहती है, आरती करती है और कहती है, अपने लिए प्रे करो कि सब ठीक हो। वहाँ पर एक तरफ मंदिर में भगवान की मूर्त रखी हुई थी और दूसरी तरफ जीसस क्राइस्ट की मूर्त रखी हुई थी। दोनों से प्रार्थना करते हैं और अपनी फ्यूचर के लिए और अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। फिर माँ एक थाल में गाढ़ा सा लाल कलर का पानी लेकर आती है और कहती है, दोनों हाथों को डुबाकर दीवार पर लगा दो। निव्या और अंजलि अपने हाथों को छाप से दीवार पर लगा देती हैं। ऐसे ही फिर सब सोफे साइड पर बैठ जाते हैं। हंसी मजाक चल रहा था। फिर गीता और जैनी मिलकर एक पानी लेके आते हैं, दूध वाला पानी, वो रिंग ढूंढने की रस्म। फिर निव्या और अंजलि आमने सामने बैठ जाती हैं और रिंग ढूंढने की रस्म होती है, जिसमें निव्या रिंग डालते हैं और कहते हैं, देखो दोनों को जीतना चाहिए एक, लेकिन हम निव्या के फ्रेंड्स कहते हैं, हम तो अपनी निव्या के साथ हैं और निव्या के फ्रेंड्स अंजलि के साथ थे और अंजलि के फ्रेंड्स निव्या के साथ थे, उल्टा था। तो सब चीयर्स करते हैं। ऐसे ही रिंग ढूंढते वक्त अंजलि का बार बार हाथ निव्या पकड़ रही थी और आँख मार कर कहती है, प्लीज़। अंजलि कहती है, नहीं, मेरे हाथ में आ गई है। अंजलि उठा कर कहती है, निकाल कर हाथ, कि मेरे पास आ गई है। सब चेयर्स करते हैं। निव्या की माँ कहती है, बेटा इस तरह से तो तुम्हारी कभी चलेगी नहीं, और मैं चाहती हूँ तुम्हारी चले भी ना, अंजलि की ही चले। अंजलि मुस्कुरा रही थी। निव्या कहती है, हाँ माते। फिर दोबारा से होते हैं ये रस्म। दूसरे राउंड में निव्या जीत जाती है। अब टाई था, अब ये लास्ट टाइम था, तो सब चेयर्स करते हैं। सौम्या कहती है, निव्या क्या कर रही हो? अरे ढूंढो। अर्जुन कहता है, भाभी जी इस बार या तो आर या तो पार, आपको जीतना ही पड़ेगा। ये कहकर दोनों को रिंग डालते हैं और दोनों ढूंढने लगते हैं। निव्या के हाथ में आ गई थी, लेकिन निव्या अंजलि को ही देख रही थी। अंजलि ढूंढ रही थी परेशान होकर, उसे मिल ही नहीं रही थी। निव्या अंजलि का हाथ पकड़ लेती है। अंजलि कहती है, क्या कर रही हो? इशारे से। निव्या फिर आराम से अंजलि के हाथ में रिंग दे देती है। अंजलि देख रही थी, निव्या हाथ साइड कर देती है और अंजलि ऐसे ही रिंग निकाल कर कहती है, मिल गई। ये कर कर निव्या को ही देख रही थी। निव्या कहती है, हाँ मैं हार गई। अंजलि कहती है, कुछ नहीं कहती। अंजलि फिर निव्या को ही देख रही थी, इशारे से कहती है, क्यों किया ये? निव्या कहती है, बस आपके लिए। फिर माँ कहती है, अब चलो इनकी ही चलेगी। फिर ऐसे ही ये सब बातें कर रहे थे।
सारे फ्रेंड्स मिलकर निविया और अंजलि का रूम डेकोरेट किया था। निविया ने पहले ही बता दिया था कि वाइट कलर के लिलीज से और रेड कलर के फ्लावर्स से ही डेकोरेट होना चाहिए, क्योंकि वाइट लिलीज अंजलि के फेवरेट हैं। तो रूम तो ज़बरदस्त डेकोरेट था और यहाँ सब बातें कर रहे थे। रूम डेकोरेट करने के बाद बाहर आ जाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। तो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आई नो मैंने बहुत ही गलत जगह पर रोकी है, लेकिन ये ग्रैंड वेडिंग का बड़ा एपिसोड था, मेगा एपिसोड। आज तक इतना बड़ा बनाया नहीं है मैंने, तो कहानी आज यहीं तक। फाइनली हमारी निविया और अंजलि की शादी कंप्लीट हो चुकी है। ये एक दूसरे के हो चुके हैं और अब बस स्टोरी क्या ही है, अब रोमांस होगा, प्यार होगा। और जेनी और अभी स्टोरी बाकी है, जेनी और दिव्या की भी तो बाकी है। और संजय का क्या है उसकी मिस्ट्री, क्या सच में वो दिव्या से प्यार करता है और ये प्रेगनेंसी कहाँ से आ गई, ये सब स्टोरी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इसकी कैसी लगी स्टोरी और शादी भी। और हाँ, अब स्टोरी मज़ेदार होगी और जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।